जय हिंद दोस्तों। अब बैंक करेगा एनपीए के बाद लोन माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब बैंक करेगा एनपीए के बाद लोन माफ। आप लोग बिल्कुल भी सही सुन रहे हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे क्लाइंट हैं जो सवाल पूछते रहते हैं कि जो मेरा लोन है उसकी सेटलमेंट कब होगी, हमारा लोन माफ कब होगा। ठीक है, ये जो माफ शब्द है वो सेटलमेंट के लिए है। ठीक है, कि कितने परसेंट पे सेटलमेंट होती है। एक तरीके से अगर आपकी 90% में सेटलमेंट 10% में सेटलमेंट हो रही है, 90% का ऑफ मिल रहा है, तो 90% आपका लोन माफ हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और क्या सच्चाई है कि एनपीए के बाद लोन माफ हो जाएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, और आपको हर चीज़ के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जय हिंद मेरे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार से कोई भी लोन की दिक्कत परेशानी चल रही है, चाहे फिर वो लीगल नोटिस से रिलेटेड हो, चाहे आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो, आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हो, आपको फ़ोन पे गाली गलौज आपके साथ करी जा रही है, आपके यार प्यार रिश्तेदारों को कॉल करा जा रहा है, या फिर कोई और भी चीज़ आपके साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़िए। फिर हम आपकी हर एक परेशानी दूर करवा देंगे, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये जानना होगा कि एनपीए आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये जो एनपीए है ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैं आप सबको और भी वीडियो में बता चुका हूँ और बताते आ रहा हूँ कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप लोग दरअसल बैंक के लिए एक एसेट है, आप कोई इंसान नहीं हो। ठीक है, आप बैंक के लिए एक एसेट हो। जब तक आप पैसे दे रहे थे तब तक आप परफॉर्मिंग एसेट थे। जब आपने ईएमआई देना बंद कर दिया, आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना बंद कर दिया, और जब उस बिल पे ना करने को आपके 94 डेज हो जाते हैं, ठीक है, 94 डेज आपकी ड्यू डेट जाए हुए हो जाती है, तब आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाते हो। क्या ये बैंक करेगा? नहीं, ये अपने आप खुद से हो जाएगा 94 डेज के बाद। ठीक है, बैंक को करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 94 डेज में चला जाएगा आपका जो लोन होगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाने के बाद क्या होता है, जब तक बैंक परफॉर्म आप आपके लिए बैंक के लिए आप परफॉर्म कर रहे थे, आप पैसे दे रहे थे, तब तक तो बैंक को फ़ायदा हो रहा था। अब जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हो तो बैंक को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए बैंक फिर चाहती है कि जो आपका लोन है वो जैसे तैसे करके क्लियर हो। ठीक है, जैसे तैसे मुझे उसमें से कुछ पैसे मिल जाए, पूरे पैसे तो अब उनको मिलने के नहीं है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ अमाउंट उनको मिल जाए, जो भी हो। जैसे ही आपका जो लोन है वो एनपीए होगा, ठीक है, तब से ही आपको सेटलमेंट के ऑफर आने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आपका पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो। अगर पर्सनल लोन होगा तो थोड़ा मोटा आएगा, जैसे मान लो बोलेंगे कि 50% में क्लियर कर देते हैं, एक काम करते हैं 60% में हो जाता है। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें 30% तक पे गिर जाएंगे वो। ठीक है, 3 महीने के अंदर ही 94 डेज में ही वो गिर जाएंगे कि भाई साहब ये अपना 30% में सेटलमेंट कर लो, 50 पे कर लो, 40 पे कर लो, लेकिन आपको उतने में सेटलमेंट नहीं करनी है। अगर आप 3 महीने और रुक जाएंगे, अगर आप 3 महीने और रुक जाएंगे, राइट ऑफ होने का वेट करेंगे अपना, तो उसके बाद फिर आपको मोटा डिस्काउंट मिलेगा। जो आपका लोन है वो 10 से 15% में सेटल हो जाएगा, 10 से 15% के बीच में। इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपका लोन सेटल हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा? आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपली बैंक को बोल देना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 10% में सेटलमेंट करूँगा। जब करूँगा तो राइट ऑफ के बाद ही करूँगा। राइट ऑफ होता है 180 दिन के बाद, 180 दिन से लेके 240 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 180 दिन हुआ तुरंत के तुरंत हो गया, बैंक के ऊपर है, वो 240 दिन के पहले पहले कभी भी कर सकता है। ठीक है, वो 9वें मंथ में कर सकता है, मतलब वो छठे की जगह 7वें में कर सकता है, 7वें की जगह 8वें में कर सकता है, लेकिन लास्ट 9 मंथ है। ठीक है, उससे पहले पहले हो जाएगा। तो आपको हमेशा राइट ऑफ के बाद ही बैंक को अप्रोच करना है सेटलमेंट के लिए। राइट ऑफ से पहले अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ जाइए कि मैं जो सेटलमेंट करूंगा वो 6 महीने के बाद ही करूंगा। दरअसल जैसे ही आपका लोन एनपीए जाएगा वैसे ही आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि जी सर करवा लो सेटलमेंट, करवा लो सेटलमेंट, करवा लो सेटलमेंट, ये लास्ट डेट है, अगर आज नहीं हुई सेटलमेंट तो इसके बाद कभी नहीं होगी सेटलमेंट। ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट जब आप करवाना चाहो तब करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपके पास जब पैसा होगा तब आप सेटलमेंट करवाओगे, उससे पहले सेटलमेंट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेरा गला ख़राब चल रहा है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ वैसी आ रही होगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हैं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। आपके पास जब पैसे होंगे तब आप सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। और सेटलमेंट हमेशा राइट ऑफ के बाद ही आपको अच्छी डील मिलेगी। 3 महीने के बाद आपको हमेशा 40 से 50% की डील मिलेगी। अगर आप गिर के आएंगे तो बोल सकते हैं कि 30% पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक है वो चौथे मंथ के बाद ही 10 से 15% पे देने लगती है सेटलमेंट की रेट, ठीक है। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, वो देने लगेगी चौथे 5वें मंथ में कि सेटलमेंट करवा लो जी, 10% में करवा लो, 15 पे, 15-18 पे आ जाएगी वो इतने पे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको 10% तक के लिए हमेशा राइट ऑफ का वेट करना है, उसके बाद ही 10% में आपकी सेटलमेंट होगी, ठीक है। राइट ऑफ का वेट करने के लिए क्या है, बीच में आपको हैरास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी फ़ोन आ रहा है रिकवरी एजेंट के या फिर जो भी है, उठाना चाहो तो उठाओ, वरना मत उठाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। उस पर बोल सकते हो कि मैं इतने टाइम पे सेटलमेंट करूँगा। उससे पहले आप अप्रोच मुझे मत करो, ठीक है। उससे पहले परेशान मत करो। आप सीधे बोल दो कि उतने दिनों के लिए RTP डाल दो, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सेटलमेंट अभी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, होम विजिट वालों को भी आपको ये बोलना है कि RTP डाल दो, मैं राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट करूँगा। अगर कोई परेशानी आ रही है तो अपना कैमरा निकालिए, वीडियो बनाइए, वीडियो के बाद एक्सेलेरेशन डालिए, वहाँ से उनकी जॉब भी चली जाएगी। तो मेनली चीज़ यही है कि राइट ऑफ के बाद ही हमेशा सेटलमेंट करें, राइट ऑफ से पहले सेटलमेंट नहीं करना। और राइट ऑफ के बाद भी सेटलमेंट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई सेटलमेंट अब होगी, ठीक है, बहुत दिनों से लोग बोलते हैं कि मुझे सेटलमेंट का लेटर आ चुका है, मैं सेटलमेंट कर लूँ। नहीं, ऐसे नहीं करनी। सेटलमेंट का लेटर अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले तो मेरे भाई सेटलमेंट की डेट देखो। अगर आज सेटलमेंट का लेटर आने वाला है तो ऐसा नहीं कि कल परसों की करवा लो, कम से कम 10 दिन बाद की करवाओ, ठीक है। और सेम डेट की करवाओ, OTS करवाओ, 1 टाइम सेटलमेंट। एक बार भारी पड़ेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। EMI में कभी भी सेटलमेंट मत कराओ। अगर आपने EMI में सेटलमेंट करवाई, आपकी एक भी EMI बाउंस होती है तो आपको उससे परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आपका जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा अगर आपकी डेट मिस हो जाती है। कई लोग आजकल ये सेटलमेंट में मेंशन करने लगे, 28 को लेटर भेजेंगे, 28 की सेटलमेंट होगी, बोलेंगे आप 31 से पहले पे कर दो, हो जाएगा आपका। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस सेटलमेंट लेटर पे भी लिखा रहेगा 31 तारीख तक करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो डेट है आपने लोन की EMI पे नहीं करी, वो भी अपने एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करा था, ये लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हमेशा डेट वाइज ही सेटलमेंट करें। अगर 28 को करनी है सेटलमेंट तो 20 तारीख को ही उनसे लेटर ले लें, बैंक में जाके उसे वेरीफाई करवा लें, उस पर सील और मोहर लगवा लें, साइन करवा लें बैंक मैनेजर के, हार्ड कॉपी लेके आ जाएं। एक मैसेज आएगा आपको, ठीक है, अप्रूवल का मैसेज आता है, ठीक है, SMS आ जाएगा अप्रूवल का, सेटलमेंट का, वो देखें, उसके बाद ही सेटलमेंट करें। सेटलमेंट में किसी को कैश देना नहीं आपको, ठीक है, उसके लिए एक अलग से वो भी अकाउंट या फिर UPI ID आएगी, उस पर आपको पे करना, उससे पहले आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट का प्रोसेस है, ये है कि NPA के बाद आपको सेटलमेंट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है। आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आपको सेटलमेंट करवानी है, आपको अपने केस दिखवाना है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं करना है, आपको रिकवरी एजेंट की हैरेसमेंट से बचना है, मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए WhatsApp पे। हम आपकी प्रॉब्लम का ऑन कॉल के माध्यम से हर तरीके से सलूशन निकालेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।